अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय जैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जट और राजपूत जो पंजाब की सबसे बड़ी बरादरी, कास्ट या ज़ात के लोग हैं, ये दोनों एक्चुअल में एक ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये एक ही कास्ट है। और वो कैसे है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आज की वीडियो जट लोगों के ऊपर है, तो इनकी हिस्ट्री क्या है चलिए जानते हैं। बरसगीर पाको हिंद में इनकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत रहती है। इनकी मुख्तलिफ नामों से भी पहचान की जाती है। पंजाब में जट और बाकी इलाकों में जात, जट, जैत वगैरह वगैरह। ये जट नस्ल के लिहाज से आर्य भी माने जाते हैं। मीन्स के हिंदुओं की सबसे पुरानी और कदीमी बरादरी, जिनकी वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ कबाइल में आमेजिश हो गई थी। जातों की असल इलाका जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं वो दरियाए गेहू और दरियाए सीहू के दरमियान में वाक़या था, जहाँ से निकल कर ये बरसगीर तक फैल गए। इनके मज़हब की बात करें तो ये लोग हिंदू थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्या की नस्ल में से हैं, जो हिंदुओं की एक कम्युनिटी थी, और बाद में इनमें से बहुत से लोग सिख और मुसलमान हो गए। तलवार और हल चलाना जातों का खासा रहा है। ये कौम शुरू से ही बहुत दलेर, जुरतमंद और जफाकश कौम रही है। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब हिंद पर हमला किया था तो जातों ने इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा और शदीद मज़ाहमत की थी, और इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम को भी जातों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान में चाहे जात राजपूतों की 36 राज कदीमी में शामिल हैं, लेकिन फिर भी ये लोग खुद को राजपूत नहीं कहते और ना ही राजपूतों में शादी ब्याह करते हैं। जातों ने गंगा जमुना के दवाबे और राजपूताना माहौल में रहने के बावजूद भी ब्राह्मण लोगों की बर्तरी और वाबस्तगी कबूल नहीं की। यही वजह है कि हिंदुओं की सबसे ऊंची जात जो खुद को सारे दर्जे देती है, ब्राह्मण, इन जातों को कश्तियों से भी निचली जात शूद्र तक का दर्जा देती है। अब बात करते हैं राजपूतों और जट्टों में क्या फ़र्क है। जट्टों और राजपूतों में इख्तलाफ सिर्फ बेवा की दूसरी शादी का है। हिंदू ब्राह्मण बेवा की दूसरी शादी के खिलाफ हैं, जबकि जात बेवा की शादी के हामी थे। जट्टों को इन ब्राह्मणों के गैर इखलाकी और गैर मुनसिफाना फैसले के बारे में सुनना भी गवारा ना था, और यही रीज़न बाद में बड़े इख्तलाफ की वजह बना। जिन जाटों ने ब्राह्मणों की पेश करदा शराइत को तस्लीम कर लिया वो राजपूत कहलाए, और जिन ब्राह्मणों की शराइत को रद्द कर दिया वो जट कहलाए। अगर हम आज के दौर की बात करें तो जट्टों में 3 मज़हब मौजूद हैं। मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं, सिख जो इंडिया के पंजाब में रहते हैं, और हिंदू जो गंगा जमुना के दवाबे और राजपूताना साइड मतलब इंडिया के बाकी इलाकों में रहते हैं। लेकिन अब ये जट लोग अपने इलाके के हिसाब से खुद की कास्ट या बरादरी को मेंशन करते हैं, जो कि 1947 में होने वाली पार्टीशन की वजह से बनी। मींस के जो लोग अमृतसर से आए वो अम्बरसरिये, जो रसूलपुर से आए वो रसूलपुरी, और जो जस्तरवाल से आए वो जस्तरवालिये कहलाए। इसी तरह जो जो जिस इलाके से बिलोंग करता था उसने अपनी कास्ट को उसी हिसाब से मेंशन करना शुरू कर दिया। और बाकी की जो कास्ट है वो इन जट्टों की बाद में बनने वाली कोते हैं, जैसे चीमे, चट्ठे, गुराए, वड़ैच और गिल वगैरह वगैरह। मुसलमान जट्टों की जो तरीक है वो कुछ इस तरह है कि जब अरब लोगों ने सिखों पर हमला किया तो उस जंग के बाद जट्टों को इस्लाम के बहुत कुछ जानने को मिला, और जट्टों की बहुत सारी तादाद मुसलमान हुई। और जब अरब मुस्लिम कम्युनिटी ने सिखों को इस्लाम कबूल करते देखा तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको फ़ौज में मुलाजमतें भी थीं, और हिंदुओं में भी सबसे पहले इन्हीं जातों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जट्टों ने 2 मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और बहाउद्दीन ज़िक्रिया के हाथों बहुत तादाद में इस्लाम कबूल किया। 10वीं और 13वीं सदी के दौरान ये जाट बलोचिस्तान और सिंध के शुमाली इलाकों से पंजाब और मशरक़ी वस्ता में राजस्थान से आए थे। कहा जाता है कि बलोच और इनका एक बड़ा कबीला जतोई भी इन जातों की असल ज़ात है। बलोच रवायत के मुताबिक अमीर जलाल खान की लड़की जतन से मनसूख है, जो कि जट्टों की असल कहलाई जाती है। फिर भी ये बलोची खुद को जात नहीं बुलाते बल्कि बलोच ही कहते हैं, लेकिन अभी भी सिंध के काफ़ी कबाइल खुद को जात ही कहते हैं। पंजाब में जट्टों के बारे में कहा जाता है कि जट कद काट में ऊंचे, रंग के सांवले, और इनकी नाक ऊंची होती है और चाल बड़ी शानदार होती है। अगर हम आज की बात करें तो इन जाटों की तादाद पाकिस्तान में जितनी भी ज़ातें हैं, जितनी भी कास्ट हैं, सबसे ज़्यादा है, और इनकी गोतें सबसे ज़्यादा हैं। मींस के जो जात हैं वो एक खुद को जट तो कहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी गोतें हैं। जिस तरह से मैंने बताया जस्तरवालिये, रसूलपुरिया, ये तो एक तो मैंने नाम लिए, लेकिन इनके अलावा और भी सैकड़ों ऐसी कास्ट हैं, छोटी छोटी बरादरी हैं जो कि जट्टों से जुड़ी हुई हैं, जो जट्टों से निकली हुई हैं।
तो इस तरह हिसाब लगाएं तो जट जो बरादरी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कास्ट है या सबसे बड़ी कम्युनिटी है। दोस्तों ये थी जट्टों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है।